ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। मेजर फिल्म के दिग्दर्शक है शशि किरण टिक्का। महेश बाबू ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है और अडिविशेष जी ने फिल्म की कहानी लिखी है और साथ में ही वे फिल्म में मुख्य भूमिका में भी है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 29 मिनट की है। पर आज जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने 2.5 घंटे की फिल्म देखी है। मैंने पहले चेक नहीं किया था कि कितनी मिनट की फिल्म है। अभी घर पर आने के बाद में मैंने देखा कि भाई फिल्म तो 2.5 घंटे की है। पर थिएटर से बाहर आने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मुश्किल से 2 घंटे की फिल्म देखी हो। देखिए 26/11 पर मैंने पिछले 3-4 वर्षों में 2 फिल्में और 1 वेब सीरीज़ देखी है। एक तो वन लेस गॉड जो एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई फिल्म है। भारत में उसे 2018 में रिलीज़ किया गया था। मैंने अकेले थिएटर में बैठकर वो फिल्म देखी थी। फिर उसके अगले वर्ष 2019 में होटल मुंबई रिलीज़ हुई थी, जिसमें अनुपम खेर जी मुख्य भूमिका में थे। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसे को प्रोड्यूस किया गया था उस फिल्म को। और फिर 2022 में स्टेट ऑफ सीज रिलीज़ हुई। ZEE5 पर ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं। इन तीनों का ही हमने रिव्यू किया हुआ है। बीच में एक और वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, शायद उसका नाम मुंबई डायरीज़ ऐसा कुछ था, पर मैंने उसे देखा नहीं है। एक तो कई सारे मित्रों ने नीचे कमेंट किए थे कि भाई बिना मतलब की बहुत सारी ऐसी कुछ एजेंडा वगैरह वाली बातें उसमें दिखाई गई है और वैसे भी मेरे पास समय नहीं था तो मैंने उसे देखा ही नहीं है अभी तक तो। और फिर अभी 2022 में आज सम्राट पृथ्वीराज के साथ में 3 जून को मेजर रिलीज हुई है तेलुगु के ही साथ में हिंदी में। देखिए आज सबसे ज़्यादा मैं इसी फिल्म को देखने के लिए उत्सुक था। एक तो अडिविशेष जी के कारण फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है और मुख्य भूमिका में भी है और उन पर एक विश्वास है। और ट्रेलर से ही ये फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड लग रही थी और इस कारण से आज मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर थिएटर में गया था कि भाई ये फिल्म तो मुझे डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती। और डिसअपॉइंट होना तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, पर मुझे जितना ट्रेलर पसंद आया था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ये फिल्म पसंद आई। देखिए टेक्निकली तो फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। बीजीएम जो इस फिल्म का था ना वो मुझे बहुत पसंद आया। आप जब थिएटर में इस फिल्म को देखेंगे ना आप वो फील करेंगे फिल्म के बीजीएम को। मतलब कई बार हम फिल्म देखते हैं तो बीजीएम की तरफ, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ हमारा उतना ध्यान जाता ही नहीं, पर ये फिल्म ऐसी है जिसका बीजीएम आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो वो एक इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है। परफॉर्मेंसेस फिल्म में सभी के बढ़िया थे। अडिविशेष जी का परफॉर्मेंस तो वो बिल्कुल, जब वो कहते हैं ना डोंट कम अप आई विल हैंडल देम, वो सीन, वो डायलॉग जब हम फिल्म के अंत में सुनते हैं, मतलब उसी से फिल्म की शुरुआत भी होती है, पर अंत में जो पूरी सिचुएशन को जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है वहाँ पर जब हम उस डायलॉग को सुनते हैं ना एकदम से हम भावुक भी हो जाते हैं, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका। और साई मंजरेकर यहाँ इस फिल्म में मुझे उनका परफॉर्मेंस पसंद आया है। इससे पहले दबंग 3 में मैंने देखा था, वहाँ उतना परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया था, पर इस फिल्म में आपको उनका परफॉर्मेंस अवश्य पसंद आएगा। और बाकी भी सभी के परफॉर्मेंसेस फिल्म में बढ़िया थे और तांत्रिक दृष्टि से फिल्म जितनी बढ़िया है उतना ही फिल्म के अंत में ये हमें भावुक भी करती है। मेरे दोनों ही आंखों में अश्रु थे फिल्म के अंत में। और किसी भी फिल्म की यही सबसे बड़ी सफलता होती है कि वो दर्शकों को इतना अपने साथ में बांध ले, जोड़ ले कि हम फिल्म के पात्रों को, उनके इमोशंस को हम अंदर से फील कर सके। फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के बाल्यावस्था से लेकर के उनके बलिदान तक की पूरी यात्रा को बड़े ही गर्व के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके माता पिता का त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, उनकी बहन, उनकी प्रेम कहानी और बाकी उनकी ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, पूरा पूरा विस्तार से उनके जीवन के सभी पहलुओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। बचपन में उनके पिताजी नेवी डे पर उन्हें लेकर के गए थे और वहाँ पर हमारे जो नेवी के ऑफिसर से, सोल्जर से जब वे उन्हें देखते हैं तो तभी से बाल्यावस्था में ही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी ने ये प्रण ले लिया था कि भाई मैं जाऊंगा तो नेवी में ही जाऊंगा। फिर उसके बाद में वे एनएसजी में किस प्रकार से गए, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग आदि पूरा पार्ट फिर आगे हमें फिल्म में दिखाया गया है। और एंडिंग में जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वो वन ऑफ द बेस्ट थे मैंने हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक देखे हुए। इतना बढ़िया तरीके से उन्हें शूट किया गया है। गनशॉट सीक्वेंसेस हो, एक्शन कोरियोग्राफी हो, अगर आपको एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना पसंद है तो भी ये फिल्म आपको अवश्य देखनी चाहिए। और बाकी उनके बलिदान और उनके शौर्य को, पराक्रम को उतने ही गर्व के साथ में फिल्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और फिल्म बिल्कुल टू द पॉइंट थी। एक बायोग्राफिकल ड्रामा है तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी का जीवन और उनका बलिदान, इसी पर फिल्म का पूरा फोकस था। बाकी कोई भी जो वहाँ पर ताज में, होटल में आए हुए जो गेस्ट्स वगैरह है, उनके जो कैरेक्टर से उनको डेवलप करने में फिल्म ने समय नहीं लिया है। पूरी तरीके से जो फोकस था वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के जीवन पर, उनके बलिदान पर ही था, उनके शौर्य पर ही था। तो बिल्कुल टू द पॉइंट ये फिल्म है। और जो पॉलिटिक्स हमें पता ही है 26/11 के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, तो
उस राजनीति और वो सब बातें फिल्म में नहीं दिखाई गई है। स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट ये फिल्म है। कुल मिलाकर बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं मेजर को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप अपने पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।